गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को लेसन 8 पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश कोर्स बुक। ठीक है ना। इन इंग्लिश कोर्स बुक वी विल डिस्कस लेसन 8। टॉक टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर से बात करो और टेक टर्न्स। विच सीजन डू यू लाइक? कॉपी वर्क है ये, कॉपी वर्क। विच सीजन डू यू लाइक? किस सीजन को तुम पसंद करते हो? तो लिखोगे आई लाइक स्प्रिंग सीजन। आई लाइक स्प्रिंग सीजन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू लाइक दिस सीजन? व्हाई डू यू लाइक इट? व्हाई डू यू लाइक इट? इस सीजन को तुम क्यों पसंद करते हो? I like this season because it is a pleasant season। ठीक है, सदाबहार मौसम होता है, ये प्लीजेंट सीजन होता है, इसलिए सीजन को हम लाइक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू डू इन दैट सीजन? What do you do in that season? इस सीजन में तुम क्या करते हो? I play outdoor games with my friends during this season। चलिए, इस वर्क को कॉपी वर्क में आप लोग कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। लेसन 8 पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर में दिया हुआ है 3 क्वेश्चन कि आप किस सीजन को पसंद करते हैं, कौन सा मौसम, कौन सा ऋतु आपको अच्छा लगता है। तो आई लाइक स्प्रिंग सीजन, आप वेंडर में लिख सकते हैं इट इज डिपेंड ऑन यू। व्हाई डू यू लाइक इट? इस सीजन को आप क्यों पसंद करते हैं? आई लाइक दिस सीजन बिकॉज इट इज ए प्लीजेंट सीजन। व्हाट डू यू डू इन दैट सीजन? इस सीजन में आप क्या करते हो? तो आई प्ले आउटडोर गेम्स विथ माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग दिस सीजन। ओके, नोट करो इसको। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं इट इज स्नोइंग। अब लेसन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। इट इज संडे मॉर्निंग, रविवार का दिन, सुबह का समय है। सारा एंड हर क्लासमेट्स, क्लासमेट का मतलब होता है सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। सारा और उसके सहपाठी आर प्लेइंग इन द ओपन, ये खेल रहे हैं खुले मैदान में। दे आर wearing jackets, pants, gumboots, caps and gloves। अब देखोगे कि वो लोग क्या पहने हुए हैं। जैकेट पहने हुए हैं, पैंट पहने हुए हैं। वो गमबूट्स जो होता है, जिसको बरसाती जूता भी बोलते हैं, गमबूट्स, वो ठंडे के दिनों में पहना जाता है ना। बर्फ पे चलने वाले गमबूट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। कैप्स, टोपी और ग्लव्स, तो दीज आर द विंटर ड्रेसेस। You know, it is snowing
बर्फबारी हो रही है। स्नोइंग का मतलब क्या होता है? बर्फबारी। सो इट इज़ वेरी कोल्ड, इसलिए काफ़ी ठंड है। बट दे लाइक दिस वेदर, लेकिन ये वेदर बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि मज़े कर रहे हैं ये लोग। सम बॉयज आर मेकिंग ए स्नोमैन, कुछ बच्चे जो हैं बर्फ से क्या बना रहा है? स्नोमैन का स्ट्रक्चर, आकृति बना रहा है। दे विल पुट ए लॉन्ग हैट ऑन हिज हेड एंड मफलर अराउंड हिज नेक, ये बच्चे उसके सिर पे टोपी भी डाल रहे हैं और उसके गले में मफलर भी लपेट रहे हैं। दे विल ऑल्सो पुट ए पाइप इन हिज माउथ, और उसके मुंह में पाइप भी लगा दिए हुए हैं। पाइप वो सिगार को बोलते हैं, है ना। अब फिर सम बॉयज एंड गर्ल्स आर स्काइंग, सम आर स्केटिंग, कुछ जो है स्काइंग कर रहे हैं, स्कीइंग, और कुछ आइस स्केटिंग, बर्फ पे स्केटिंग कर रहे हैं। ओनली ये गेम है ना, स्कीइंग और आइस स्केटिंग इज ए काइंड ऑफ ए गेम। ओनली सारा's फ्रेंड्स जैकी इज नॉट हियर, सिर्फ सारा का दोस्त जो है जैकी वो यहाँ नहीं है। शी इज नॉट वेल, वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। सो शी इज इन बेड, इसलिए वह बिछावन पे है। सारा's कजन्स लिव इन सिडनी, सारा के कजन चचेरे भाई बहन जो हैं सिडनी में रहते हैं। इट इज समर देयर, है ना, हमारे यहाँ स्प्रिंग होता है तो सिडनी में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का महीना होता है। इट इज़ हॉट एंड सनी दिस डेज, उस समय जैसे हमारे यहाँ जनवरी का महीना शीतलहर का महीना होता है, काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ती है, और वो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर वो समर मंथ्स होता है, वहाँ पर कड़ाके की गर्मी पड़ती है। ठीक है ना। सो सारा's कजन्स आर वेयरिंग टी शर्ट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स एंड सैंडल्स, इसलिए सारा के भाई बहन, चचेरे भाई बहन जो हैं ये स्कर्ट, शर्ट्स, सैंडल्स पहने हुए हैं, कंफर्टेबल ड्रेस। दे आर सिटिंग आउटसाइड एंड एंजॉइंग द सन, ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। समटाइम्स दे गो टू द बीच, दे स्विम एंड मेक कैसल विथ सैंड, वहाँ पे जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं समुद्र के किनारे, और बालू का टीला बनाते हैं, बालू का कीला, नॉट टीला, कीला बनाते हैं, कैसल, है ना, और वहाँ पे वो लोग आनंद ले रहे हैं। अब आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को नोट करा दें। कैसल, कैसल मीन्स होता है कीला। वियर मीन्स पहनना। सैंड मीन्स बालू। क्लासमेट, सहपाठी। बर्फ का गिरना। सीजन ऋतु को कहते हैं। चलिए वर्ड मीनिंग्स आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को कुछ वर्क हम दे रहे हैं।
कॉपी वर्क में आप लोगों को करना है name any two months for the seasons। पहला है मॉनसून, दूसरा है विंटर, तीसरा है समर, चौथा है स्प्रिंग, पांचवा है ऑटम। कहने का मतलब है बच्चों कि मॉनसून मंथ्स कौन कौन से होते हैं। तो मॉनसून मंथ्स ऐसे मंथ को कहा जाता है जिस महीने में बहुत बारिश होती है, ठीक है ना। तो मॉनसून मंथ्स हो गए आपके जुलाई और अगस्त, ये दो हो गए मॉनसून मंथ्स। ये आपका कॉपी वर्क हुआ, कॉपी वर्क करेंगे आप लोग, ठीक है। विंटर मंथ आपका हो गया दिसंबर एंड जनवरी, ये विंटर मंथ्स हो गए। समर मंथ मई और जून, दीज आर समर मंथ। स्प्रिंग फरवरी एंड मार्च, ये दो स्प्रिंग सीजन हो गए। ऑटम अक्टूबर नवंबर, ये ऑटम मंथ्स हो गए। इस वर्क को आप लोग कॉपी में नोट कर लें। हो गया? अब पेज नंबर 108 में आप लोगों को मैं वर्क दे देता हूं। HW पेज 108, आपको पिक्चर को देखना है। इट इज सन्नी, कहाँ धूप निकला हुआ है, आप यहाँ पर चले आइएगा, धूप यहाँ पर सन्नी। इट इज विंडी, हवा बह रही है, हवा का कहाँ पर क्रिएशन है, जहाँ पे पता चले कि हवा, तो इट इज विंडी। उसके बाद इट इज स्टिकी, यहाँ पर आ जाओ। इट इज कोल्ड, यहाँ आ जाओ। इट इज हॉट, यहाँ आ जाओ। इट इज क्लाउडी, यहाँ आ जाओ। आप लोग देख रहे हैं ना, इसको मिलाना है आपको, इसको पढ़ करके सिचुएशन के अनुसार और पिक्चर के अनुसार आप लोगों को मैच करा देना है। इट इज योर होमवर्क, है ना। HW मैच पिक्चर्स with the words, ये आपका HW है। आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक है ना। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। सारे वर्क को आप लोग ध्यान दे करके बनाएंगे, पेरेंट्स से हेल्प लेंगे, ठीक है ना।